आईआईटी बाबा, वैरागी बाबा और ढेर सारे उनके पुराने नामों के बाद एक और नया नाम मिल गया है, प्रैक्टिकल बाबा। और प्रैक्टिकल बाबा इसलिए क्योंकि जो भी अभय सिंह जी जो बात कहते हैं वो प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं सत्य है। अभय जी हमारे साथ हैं। अभय जी बहुत बहुत स्वागत है। ये हर हर महादेव। ये नया नाम प्रैक्टिकल बाबा भी आपको मिल गया है। ये सही नाम है ना। प्रैक्टिकल बाबा, अभय सर, ये सब सही है। ये सही है। वो गुण के हिसाब से है ना। अब आईआईटी तो ब्रांड के हिसाब से है, गुण के हिसाब से नाम नहीं है ना। प्रैक्टिकल बाबा मतलब वो गुण है बेसिकली। तो उसको तो तू जज कर सकते हो ना कि ये है कि नहीं है भाई। अच्छा, लेकिन आज जो है आप बड़ा नया सा स्वरूप है, दाढ़ी वाड़ी कट गई है, पूरा क्लीन शेव है और बढ़िया शर्ट स्वेटर पैंट, ये मतलब अलग से नया स्वरूप है। ये ऐसे ही आते रहेंगे, अब हर रोज आपको नए नए स्वरूप दिखेंगे। अभी रुकना नहीं है ना, हाँ। दौड़ना है। इसके पीछे का कोई राज या ये भी सब कुछ भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है? नहीं ना, ये सब अभी तक तो प्रिपरेशन थी ना। तो बैकग्राउंड में मैंने प्रिपेयर तो पूरा किया ना। ये सारी जो नॉलेज है वो एक दिन में थोड़ी एक्वायर किया मैंने प्रैक्टिकल बाबा बनने के लिए। बहुत लंबा टाइम था ना, बट उसको लाइक मेरे को चैनल नहीं मिल रहा था कुछ भी डिस्पेंस करने का, जो कि अब एकदम से मिल गया है। तो ये कोई तपस्या थी कि मतलब जब ये सब कुछ होगा उसके बाद जो है क्लीन शेव शेव कराएंगे, कोई तपस्या थी या जो आपको ऐसा हुआ? नहीं, मैं कराता ही रहता था पहले भी, 2-2.5 महीने में। हाँ। फिर छोड़ देता था, फिर वो बड़ी हो जाती थी। फिर ऐसे लगे कि हाँ यार थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो थोड़ा शेव करके आराम से रहो। आपके शॉल का भी कुछ नाम है? लाजवंती। ऐसा क्यों? अब ऐसा ही है, उसका नाम जिंदा चीज़ होती है ना, तो ऐसा नाम हो जाता है उनका। जिंदा चीज? चेतन। शॉल कैसे चेता? हर चीज़ चेतन है ना। और आप चेतन किस चीज़ को बोलते हो, वो डेफिनेशन अलग अलग है। अच्छा, अलग अलग विषयों पर आपसे बातचीत हम लोग करते रहे हैं। धर्म धर्म को लेकर के आपने कई बार बहुत सी चीज़ें कही हैं, पर धर्म हर एक प्रोस्पेक्ट में और हर एक इंसान के लिए, हर एक तरीके से जो लोगों का सेक्ट है उसके लिए अलग अलग चीज़ें हैं। आप मतलब कैसे हर एक इंसान के लिए कैसे धर्म है, हर एक प्रोफेशन के लिए कैसे धर्म है, कैसे देखते हैं? धर्म को आप ऐसे देख सकते हैं कि आपका वो आचरण संसार के अंदर जो आपको ईश्वर की तरफ लेके जाए। कि मतलब तुम मान लो किसी भी फॉर्म में हो, जैसे तुम मान लो गृहस्थ में हो, तो तुम कैसा आचरण हो तुम्हारा कि तुम्हारी साधना भी हो रही हो और ईश्वर की तरफ तुम जा रहे हो ऊपर की साइड। तो उसमें आपका जैसे बहुत सारे धर्म होते हैं, कुल धर्म है, फिर उसके आपके बाद लाइक पिता धर्म होगा, पुत्र धर्म होगा, देश के लिए राष्ट्र धर्म होगा। तो आपकी जैसे जैसे जो भी आइडेंटिटीज़ है एज ए इंडियन, जितनी भी आइडेंटिटीज़ आपकी हैं, उन आइडेंटिटीज़ के अंदर आप कैसे मूव कर रहे हो रिलेशनशिप्स में, उसको डिसाइड कौन करता है? धर्म करता है। आपके लिए धर्म मतलब आप मेरे लिए सत्य है। धर्म की स्थापना करने के लिए ये सब कुछ आप कर रहे हैं, मतलब जो चीज़ें समाज में खराब हैं क्या उसके लिए ये सब कुछ आप कर रहे हैं? हाँ, तो वही थी ना पूरी मुहिम। तो एक तो ये वीमेन की जो सिचुएशन है इंडिया के अंदर, सबको ही पता ना क्या हो रहा है। मतलब वो चीज़ और वर्स होती जा रही है, जबकि हो रही कि नहीं हो रही है वर्स, सबको पता है ये तो। जबकि तुम एजुकेट भी कर रहे हो, गरीबी बढ़ा रहे हो, बट फिर भी वो चीज़ तो सॉल्व नहीं हो रही है। उसका जैसे मैंने बचपन में आपको बताया था, घर की सिचुएशन, उससे पूरा लिंक था ना वो, कि मॉम के साथ हुआ उसका, वैसे उन्होंने फिल्म बनाई है वही सवाल करके, पूरी उसके ऊपर बेस्ड है वो। तो मतलब फीमेल्स की सिक्योरिटी, महिलाओं की सुरक्षा, ये इसकी स्थापना करनी है, यही मतलब आपका मूल मंत्र है, आपका जो रास्ता है वो ये है या और क्या चीज़ें हैं? मतलब उसको आप ये मान के चलो कि इन टोटल जो फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ द क्रिएशन था,
वो बहुत ही डाउन चला गया अभी। पर इसके लिए तो जिम्मेदार सारे लोग हैं। सब है ना, पूरी ह्यूमैनिटी रिस्पॉन्सिबल है, वो ह्यूमैनिटी की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जैसे जो फेमिनिन वाली चीज़ है, वो उसका दोहन किया ना, नदियों का, जो अनकंडीशनल देती है तुमसे, बदले में कुछ लेती नहीं है, वो फेमिनिन एस्पेक्ट हुआ ना। पर ये सही कैसे हो? ये सही तो मैं करूँगा ना गाइड। अभी तक तो वही उसी पूरी रास्ते में चलता गया मैं, इसी काम के लिए। आप जाके देखोगे तो पूरा मैंने डाला हुआ है तो पहले भी, कि धर्म की स्थापना करेंगे। तो सबसे पहले तो एक जो मेन है उसका पिलर यही है, वीमेन वाला, कि फेमिनिन एस्पेक्ट जो है हर चीज़ का, उसको बढ़ावा देना है। अभी मैस्कुलिन एस्पेक्ट को बढ़ावा मिल रहा है, लाइक लड़कियां भी लड़कों जैसे बनना चाह रही हैं। तो क्योंकि वो तो फेमिनिन थी ना, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं हो रही है उस फेमिनिन वाली एस्पेक्ट की। तो वो हर जगह और देखोगे कि तो वो सारा सारा ग्लोबल वार्मिंग इम्बैलेंस सब इसी की वजह से हो रहा है। इतने सारे क्राइम्स उनके तरफ, लाइक जो सोच है लोगों की ऑब्जेक्टिफाई करके देखने की, कहाँ से आ रही है? वो इतनी कॉमन हो गई आजकल तो फिल्मों के अंदर हर जगह। पर वो सब कुछ इतना आसान नहीं ना, मतलब मेंटली चीज़ें, मतलब इतना सब कुछ अचानक से कैसे बदला जा सकता है? मतलब अगर देखा जाए तो ये तो कहीं ना कहीं दिमाग से वो लोगों की एक तरीके से विकृति है ना ये। जब आप आध्यात्म समझते हो तो आप यही चीज़ तो समझते हो ना, कि इंसान का मन काम कैसे करता है। उसके अंदर यदि भोग का या हिंसा का या इस टाइप का विचार आता है तो क्या प्रवृत्ति है, कौन सी प्रवृत्ति, आसुरी प्रवृत्ति होती है, कौन सी दैवीय प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्तियों से ऊपर कैसे उठते हैं, कि तुम अपने जो कंपल्शंस हैं उन पे वो कंपल्शन तुमको गवर्न ना करे। वही है ना वो, कुछ मोमेंट के लिए तुम गुस्सा करते हो या कुछ ऐसा एक्ट कर देते हो, उस टाइम पे तुम कंपल्सिव हो गए, तुमने कर दिया, तुम भूल गए थे पूरी सिचुएशन उस टाइम पे। जैसे वहाँ पे एक भाई ईशानाथ मंडल के साथ ऐसे वहाँ पे जनवरी में न्यू ईयर के टाइम में मिला था, तो उनको मैंने ये बताया था ऐसे जवाब, कि मान लो जैसे तुम क्रिमिनल हो, तो तुम्हारे हिसाब से तो पुलिस वाला विलेन है ना। वो तो देखने का अंदाज है उसका, स्टोरी क्या है, वो किस प्रवृत्ति का है। और प्रवृत्ति समझोगे तो नेचर की प्रवृत्ति समझोगे, कि वनस्पति की प्रवृत्ति क्या होती है, जानवर की प्रवृत्ति क्या होती है। ये सारा आयुर्वेद का ज्ञान कैसे आया, वही समझ के तो आया है। पर जब ये बात आप कह रहे हो, उसी दौरान एक आपका वीडियो भी वायरल है, काली को लेकर के कुछ चीज़ें आपने कही हैं, उस पर लोग आपको अलग तरीके से ट्रोल कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो आपकी बातें हैं वो एक तरीके से, मतलब अभी आप कुछ कह रहे थे, उस वीडियो में कुछ और है। वो वीडियो सही है कि गलत है, और क्या है थोड़ा उसके बारे में? नहीं नहीं, वीडियो तो सही हो। तो वो फिर कैसे, फिर उन शब्दों का इस्तेमाल, मतलब वो किस सेंस में वो बातें कहीं कहीं, अगर उसको आप एलेबोरेट कर सकें? नहीं नहीं, वैसे डिवोटी होता ना वो तो। तो डिवोटी कुछ भी कर सकते? नहीं नहीं, माँ यदि बोलेगी तो डिवोटी को तो करना पड़ेगा। मैं ऐसा कहती हूँ। हाँ, काली माँ ना वो, तंत्र विद्या ये सब क्या सीखोगे उनके पास जाके तो। ये तो पता होता है सबको। तंत्र क्या है? मतलब बेसिकली अपने शरीर के मैकेनिज्म को समझना, तंत्र। तो क्या ये तंत्र विद्या, तंत्र, तांत्रिक, आज के समय पे ये किस तरीके से, मतलब आज के समय पे क्या एग्जिस्टेंस है और क्या करते हैं? नहीं नहीं, वो सब कुछ तंत्र ही है। मतलब वो तो ठीक है, उसको स्पेसिफिक नाम उन्होंने ऐसे कर दिया है डिनोट। जैसे विज्ञान भैर तंत्र करके जो बुक है, जो शिव और पार्वती के संवाद के ऊपर है, वो तो विज्ञान भैरव तंत्र है ना। वो तो सारे तरीके उन्होंने दिए हुए हैं एनलाइटनमेंट होने के, उसमें कोई एक स्पेसिफिक वो नहीं है, सब सब तरीके मेंशन है। ये कश्मीरी शेविज्म के अंदर है ना ये बहुत सारा। सही बताइए। आप हमेशा महादेव की भक्ति की बात करते हैं,
मतलब अकेले में महादेव की भक्ति ही है या अकेले महादेव की भक्ति के अलावा और क्या भक्ति, किस तरीके की भक्ति, क्या स्वरूप? मतलब मैं तो महादेव के स्वरूप में अपनी जैसे अपनी कहानी को उस फॉर्म में एंड होता ज़्यादा क्लोजली देखता हूँ, क्योंकि वो मेरे इस फिजिकल कहानी से भी रिलेटेड है ना। लाइक अभी तो जैसे मैं मेल बॉडी में ही हूँ ना, हाँ, तो यदि वो एग्जैक्टली कहानी को मैच करना हो तो वो सिर्फ मेल बॉडी में महादेव की कहानी मैच हो सकती है ना। जैसे मैं किसी देवी की कहानी तो मैच नहीं कर सकता, एनर्जेटिकली मैच कर सकता हूँ, पर फिजिकल वर्ल्ड में वैसी वाला जीवन तो नहीं जी सकता। तो इसलिए वैसे तो मैं बहुत साधना करता हूँ अलग अलग उसकी, देवियों की, तारा माँ की, काली माँ की, त्रिपुरा सुंदरी, त्रिपुरा भैरवी। इन साधनाओं से क्या मिलता है, कौन सी सिद्धि मिलती है? मैं तो इतना सोचता नहीं ना, ये सब मिल जाती हैं सिद्धियाँ, बट वो सुन के लाइक आशीर्वाद के लिए करता हूँ। मुझे बेचारे की अभी सिद्धि उद्धी नहीं चाहिए, उसके लिए महादेव है ना। वो अपने आप कराते रहेंगे, जो जिसको जब देना होगा वो चीज़ दे देंगे, नॉलेज। आप बस लाइक आशीर्वाद दो ना। तो बहुत बार तो लाइक अब ये चीज़ वही है ना, ये बोलने में डाली हुई है मैंने सारी वीडियोस के ऊपर। लाइक मैं ऐसे देवियों के ऐसे सर 200 ऐसे बिठा के ऐसे बीच में बैठता था। देवियों को? हाँ, ये जो 10 महाविद्या वाली है ना, और इसके लाइक कि तुमको उनको प्लीज़ करना है क्योंकि तुम भाई डिवोटी हो। तो लाइक वो माँ की तरह बैठी हुई है कि हाँ दिखा क्या आता है तेरे को, तो तुम अलग अलग तरीके से कर रहे हो कुछ, तो हाँ देखो ये देखो ये देखो। तो इसलिए कि वो वैसे ही है ना, रावण तांडव शिव तांडव स्तोत्रम करके फिर वो शिव को खुश करने की कोशिश कर रहा है। तो प्लीज हो जाती हैं देवियाँ अब देखो सबका अलग अलग होता है। ये आपसे? हाँ मतलब जैसे बताया ना, इन सब से तो मैंने काफ़ी वो किया है, मतलब कनेक्ट। त्रिपुरा सुंदरी से तो काफ़ी बार किया है। काली माता साथ में ही रहती है। साथ में रहती हैं? हाँ उसका 3 तो ये जैसे काइंड ऑफ लाइक बैलेंस्ड एनर्जीज है, मतलब मेरे उसमें ना कनेक्शन में, कृष्णा की, काली की और शिवा की। तो शिवा का स्वरूप आप खुद देखते हैं, आपने काली साथ में, तो कृष्णा भी साथ? 3 है, वैसे तो पहले ही फॉर्मूला बताया था ना मैंने, कल्कि इज इक्वल टू काली प्लस कृष्णा प्लस शिवा। फॉर्मूला भी बता दिया देखो। प्रैक्टिकल बाबा। अच्छा, एक एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।